शेयर बाजार में आज यानी 5 फरवरी को गिरावट है। सेंसेक्स 500 अंक गिरकर 83,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंक की गिरावट है। ये 25,600 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ऑटो, मेटल और फार्मा शेयर्स में बिकवाली है। वहीं आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 गिरकर कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 50 शेयरों में से 37 शेयर नीचे हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज 5 फरवरी को गिरावट है। वायदा बाजार में चांदी के दाम में करीब 28,000 रुपए, लगभग 11% की गिरावट है और 1 किलो चांदी का भाव 2,40,000 रुपए पर पहुंच गया है। सोने का दाम भी करीब 3,000 रुपए गिर गया है। 10 ग्राम सोना 1.5 लाख रुपए पर है। इससे पहले 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चांदी की कीमत 1,60,000 रुपए हो गई थी। वहीं सोने की कीमत में 26,000 रुपए कम हुई थी। सराफा बाजार के दाम दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी आज लॉन्च की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस नई सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के खिलाफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। ये कार्रवाई दिसंबर में इंडिगो द्वारा हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करने और उसके बाद पैदा हुए ऑपरेशनल संकट को देखते हुए की गई है। आयोग का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द करने से बाजार में उड़ानों की कमी हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई और प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक के बीच 4 फरवरी को खास बातचीत हुई। इस दौरान मुकेश अंबानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा भरोसा जताया। अंबानी ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बेहतर तरीके से अपनाता है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं लैरी फिंक ने भारत के युवाओं को अपने देश पर भरोसा करने और उसी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। मुकेश अंबानी ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले समय में वे देश में 100 नई रिलायंस जैसी कंपनियां बनते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का पेड़ अब फल देने लगा है। हमारी नीतियां स्थिर और टिकाऊ रहीं, जिसका फायदा अब दिख रहा है।